एक्शन जोहार साथियों, इस वक्त हम लातेहार के बरवाडी प्रखंड में ये कार्यक्रम है चुनाव की बात। आज हम कार्यक्रम चुनाव की बात में बरवाडी पूर्वी जिला परिषद सदस्य कन्हई सिंह जी से बात करेंगे कि आगामी लोकसभा चुनाव में आखिर मतदाताओं को किस आधार पर उम्मीदवारों को वोट देना चाहिए और आखिर वो क्यों किसी भी उम्मीदवार को वोट दे और यहाँ चतरा लोकसभा के स्थानीय मुद्दे क्या क्या हैं। तो श्री कन्हई सिंह। और तो आपके माध्यम से तमाम दर्शकों को मेरा जोहार। जो आपका सवाल है कि भाई कि हमारा उम्मीदवार किस तरह का होना चाहिए और किस तरह के उम्मीदवारों को हम लोगों को अपना मत देना चाहिए, तो मेरा मानना है कि वैसा उम्मीदवार जो आम लोगों ध्यान दे, उनके जो जनमुद्दे हैं, जो उनके सवालें हैं, उन पर उनका फोकस हो, उन पर उनका ध्यान हो। जैसे आज के तारीख में देखिए कि रोजगार एक अहम मुद्दा बन चुका है। आज रोजी रोटी के सवाल को लेकर लोग, यहाँ के नौजवान बाहर बड़े बड़े महानगरों में पलायन कर रहे हैं। हमारे भाई भतीजा जो MA BA पास हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, इसके बावजूद भी बड़े बड़े नगरों में ऑटो या रिक्शा चलाने के लिए मजबूर हैं। तो हम चाहेंगे कि वैसा प्रतिनिधि हो, वैसा हमारा सांसद हो जो हमारे रोजगार में फोकस करे, हमारे रोजगार के सवाल में सोचे। साथ ही साथ इन इलाकों का जो एक और अहम सवाल है, जो जल है, जंगल है, जमीन है, उस पर भी उसका फोकस रहे। तो कन्हई जी, आप जो है खुद एक जनप्रतिनिधि हैं, जिला परिषद सदस्य हैं, तो आप जो है अपने क्षेत्र में क्या ऐसा चुनौती देखते हैं जो आपको लगा कि सांसद, बतौर सांसद एक वहाँ पे कोई वहाँ काम कर सकता है, वहाँ के उस क्षेत्र के विकास के आप क्या क्या चुनौती देखते हैं क्षेत्र में? तो देखेंगे आप, चुनौतियों की कमी नहीं है, लेकिन कुछ प्रमुख चुनौतियां हम लोगों के सामने है जिस पर हम लोगों को ध्यान आकर्षित जनप्रतिनिधियों को कराना चाहिए। अभी देखिएगा कि हम लोगों की तरफ एक अहम मुद्दा बन गया है चिरीमिरी रेलवे लाइन। चिरीमिरी रेलवे लाइन, ये मुद्दा तब बनता है जब संसदीय चुनाव हमारे सामने आता है, तो ये मुद्दा बन के हमारे सामने दिखता है और इस पर चर्चा भी चलती है। लेकिन चुनाव के बाद ये कहाँ मुद्दा चला जाता है, हम लोगों को पता नहीं चल पाता है। अब बतौर उदाहरण, अगर चतरा संसदीय क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो फिलहाल मैं आपको लातेहार जिला के बालूमाथ के इलाकों में मैं ले चलना आपको चाहूँगा कि बालूमाथ में देखिएगा कि बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए वहाँ रेलवे लाइन बिछाया गया बालूमाथ पर, और वहाँ पर देखिए कि मशीन से, पी लोडर के माध्यम से गुड्स ट्रेनों में आपको कोयला उस पर लोड किया जा रहा है और वो कोयला सीधे पूंजीपतियों को भेजा जा रहा है वहाँ से। लेकिन वहाँ के लोगों की सुविधा के लिए आज तक कोई वहाँ ट्रेनों का परिचालन शुरू नहीं किया गया है सरकार के द्वारा। और देखिएगा कि उन इलाके के नौजवान आज भी बड़े बड़े नगरों में पलायन कर रहे हैं, रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जो हमारे लिए, हमारे क्षेत्र के लिए शायद ये सबसे अहम सवाल आज के तारीख में है। ये तो हुई कन्हई जी रोजगार की बात। इसके अलावा जो ये जो है एक जंगल बहुल क्षेत्र है जहाँ पे जंगल के कई सवाल हैं। यहाँ पे वन पट्टा का सवाल है, वन अधिकार कानून 2006 में पारित हुआ और अभी तक जो है ठीक से इसका क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, वन पट्टा संबंधित क्या क्या मुद्दे हैं यहाँ पर, इसको उठाने की जरूरत है लोकसभा चुनाव? ये तो आपका बहुत अहम सवाल है और ये सही आप कह रहे हैं। अफसोस और दुर्भाग्य की बात है कि हम मेरे ही साथ छत्तीसगढ़ भी अलग हुआ, लेकिन आज के तारीख में देखिए पड़ोसी राज्य हमारा उड़ीसा और छत्तीसगढ़, यहाँ वहाँ के लोगों को वन सामुदायिक पट्टा, वन भूमि पट्टा वहाँ के लोगों को मिल चुका है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि ये तो सामुदायिक पट्टा हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। इसके साथ साथ रिजर्व फॉरेस्ट के नाम पर जो केंदुपत्ता तुड़ाई होता था, लोग जंगल से अन्य चीज को इकट्ठा करते थे अपने जीविकोपार्जन हेतु, इन तमाम चीजों को बंद कर दिया जा रहा है। अब केंदुपत्ता को देखिएगा कि केंदुपत्ता जैसे ही आता था, केंदुपत्ता लोग तोड़ते थे और 4 महीने बरसात का खर्चा लोग उपलब्ध करते थे, उससे 4 महीना का खर्चा चलता था।
लेकिन सरकार का जिस तरह से रवैया है, पूरा मेरा कहना है कि सरकार को तो प्रबंधन का जिम्मा पूरे गांव को, मतलब ग्राम सभा को दे देना चाहिए। पूरा का पूरा ये आदिवासी इलाका है और आदिवासी का रहन सहन, मतलब उसकी जिंदगी और उसके जीवन का पूरा हिस्सा उसी जंगलों पर निर्भर है। आप देखिए कि वहाँ से दतवन पत्ते का इस्तेमाल करते हैं, अपनी जंगली जानवरों को चराते हैं, वहाँ से बांस का इस्तेमाल होता है, वहाँ देखेंगे कि महुलाम पत्ता का अथी लोग संग्रह करते हैं, अपने जानवरों को चराते हैं, पूरा निर्भरता जंगलों पर है। लेकिन जिस हिसाब से सरकार का रवैया है, हमको नहीं लगता है कि सरकार का रवैया जो है वो आम लोगों के पक्ष में दिखता है। तो आप ये जनता से उम्मीद करते हैं कि जब वो वोट डाले तो सांसद से ये सवाल जरूर करें कि आप वन पट्टा आप मेरा सुनिश्चित करें जब आप चुनाव दें। बेशक हम तो यही, हम वोटर से, जनता से हमारा ये आग्रह होगा, विनम्र निवेदन होगा कि जो उनके पास वोट मांगने के लिए जाएं, जो जनप्रतिनिधि उनके पास जाएं, उनसे जरूर ये सवाल है वो खड़ा करें और उनसे पूछें कि भाई आप सांसद बन गए या सांसद बन जाएंगे तो हमारा जो जल जंगल जमीन का जो सवाल है, हमारा जो रोजगार का सवाल है, इस पर उनका सोच कैसा होगा, उनसे उनका विचार लेना चाहिए। तीसरा जो एक अहम सवाल है इस क्षेत्र का, शिक्षा का। शैक्षणिक रूप से क्षेत्र बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, यहाँ पे निरक्षरता भी है काफ़ी बड़ी संख्या में। तो आपको क्या लगता है शिक्षा के क्षेत्र में, इस क्षेत्र के विकास के लिए क्या किया जाना चाहिए? बेशक आप प्रत्येक गांव में जाएंगे तो गांव और टोलों में आपको स्कूल मिल जाएंगे, स्कूल के बिल्डिंग मिल जाएंगे, लेकिन पिछली सरकार के द्वारा जो है स्कूलों को मर्ज कर दिया गया। और जहाँ जहाँ कहीं कहीं देखेंगे भी तो 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर दूरी तक बच्चों को पैदल जाके शिक्षा ग्रहण करना पड़ता है, और जिसके कारण बच्चे लोग वहाँ जा भी नहीं पाते हैं। और अभी का देखिए कि सरकार का जो रवैया है, सरकार का रवैया शिक्षा के प्रति तो काफ़ी अच्छा नहीं कह सकते। सरकार का मंशा शिक्षा के प्रति इतना ही है कि हमारे बच्चे सिर्फ और सिर्फ नाम लिखने जान रहे। शिक्षा का मतलब सरकार का यही है। अब देखिएगा कि काफ़ी दिनों से आप देखेंगे कि स्कूल है, स्कूल भवन है, बच्चे हैं, लेकिन शिक्षक नहीं है। आज के तारीख में अपर प्राइमरी स्कूल है, हाई स्कूल है, हाई स्कूल भवन है, हाई स्कूल है, पढ़ाई चल रही है, लेकिन हाई स्कूल के टीचर नहीं। तो इससे पर क्या परिकल्पना आप कर सकते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य कितना बेहतर होगा। अब कंपटीशन की बात होगी तो आप समझ सकते हैं कि जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे होंगे उनके बच्चों के साथ हमारे बच्चों का कंपटीशन होगा। और अफसोस और दुर्भाग्य तो इस बात का है कि हमारे क्षेत्र के जितने विधायक हैं, सांसद हैं, सभी के अपने अपने प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं। इसीलिए अब ये लोग जो है चुप रहते हैं, सदन में सवाल खड़ा नहीं करते हैं। तो आपको लगता है कि यहाँ से जो भी जनप्रतिनिधि अभी तक बने मतलब उन्होंने एक तरह से जनता के उम्मीद पे खड़े नहीं उतरे, और जनता इस बार जब वोट डाले तो ये सोच के डाले कि कौन सा उनका प्रतिनिधि जो होगा उनकी उम्मीदों को पूरा करे। बेशक जनता को तो ये सोचना चाहिए और जनता को परखना चाहिए, और उनको जो लगे कि जो उनके हित में सवाल उठाए वैसे प्रतिनिधि का चयन करें। बेशक हम आगे रखते हैं। तो ये थे श्री कन्हई सिंह जी, बरवाडी पूर्वी जिला परिषद सदस्य। तो साथियों, ये था हमारा चुनाव के बाद का एपिसोड नंबर 1। हम जल्द ही मिलेंगे अगले सप्ताह। जोहार।